Hello, my lovely beautiful souls. Stars in Messenger 777 टैरो चैनल में आप सबको मैं बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग करने जा रहे हैं, जिस रीडिंग के थ्रू हम न्यू मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक कुछ इस तरीके का रहेगा कि इस न्यू मून के साथ साथ वो कौन सा इफेक्ट है, कैसा वो क्विक इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में विद इन जस्ट 5 days फ्रॉम नाउ। तो आज से लेकर 5 दिन, आने वाले 5 दिन का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए मैं ये रीडिंग करूंगी, जहां पर देखूंगी कि ये जो न्यू मून का फेज चल रहा है, इस न्यू मून के फेज के साथ साथ वो कैसा क्विक इफेक्ट है जो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेड हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा वो इफेक्ट। ठीक है, तो आपको कैसे देखना है इस रीडिंग को? आप कार्ड्स के थ्रू भी देख सकते हो इंट्यूटिवली, अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड चूज करना पसंद है तो। कार्ड नंबर 1 इज दिस, मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। ओके, कार्ड नंबर 1 इज दिस। ओके, कार्ड नंबर 2 ये है, ठीक है। कार्ड नंबर 3 ये है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन मिलेगा, टाइम स्टैम्प मिलेगा, वहां पर जाकर भी आप आराम से बैठकर कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कार्ड्स मतलब इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना है तो आप डीओबी के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ आपको डीओबी मिल जाएंगे। आपका जो डीओबी है वहां पर वो टाइम स्टैम्प आप लिंक क्लिक कर लीजिएगा, आपको जो आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड ऑलरेडी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल मून कार्ड, जहां पर वुल्फ स्पिरिट भी है आपके लिए, हो सकता है कि आप लोग वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच कोड के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, हर रोज़ आप चैंटिंग करते हो, अच्छी बात है। तो एनीवे, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को डीओबी के हिसाब से भी चूज़ किया है, आपके लिए यहाँ पर हम आज न्यू मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए इस न्यू मून का कैसा इफेक्ट, क्विक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में विद इन जस्ट 5 days फ्रॉम नाउ। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए with all the positive energies. Thank you so much. Thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you, please मुझे guide कर दे for my pile number 1। न्यू मून का कैसा क्विक इफेक्ट मेरे पाइल नंबर 1 को देखने को मिलेगा अपने लाइफ में विद इन जस्ट 5 days फ्रॉम नाउ। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए, आउटर स्ट्रेंथ, shadow work, inner, oh my god, oh my god, in your bag। क्या बात है, यहाँ से देखेंगे Ten of Swords, Death, Eight of Coins, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, और लास्टली यहाँ से, इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हैं। आई होप कि जिनके पास टैरो का थोड़ा भी ज्ञान होगा उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है ऑलरेडी, अगर आप लोगों में से कोई टैरो कार्ड रीडर है तो, या फिर अगर इंट्यूटिव भी हो आप लोग तो भी शायद आपको पता चल गया होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। यस, रीबर्थ, एडवेंचर, कंपैशन, विद इन 5 days आपके अंदर एक अजीब सा स्ट्रेंथ आने वाला है, अजीब सा। एक ऐसे डर को आप जीतने वाले हो जो डर बहुत टाइम से आपके मन में है। एक ऐसी डर के आमने सामने, एक ऐसा डर है आपके मन में जिसके आमने सामने आप बैठने वाले हो कमिंग 5 days के अंदर। और नॉट ओनली बैठने वाले हो बट उस डर को वंस एंड फॉर ऑल आप हील करके लेट गो भी कर रहे हो। नॉट ओनली कमिंग 5 days में सिर्फ और सिर्फ उस डर को आप फेस करके, डील करके लेट गो कर रहे हो, लेकिन एक अपने जिंदगी में एक स्पेस भी बना रहे हो अच्छी अच्छी चीजों को, आपके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स को, ताकि आप जगह दे पाओ, ताकि आने वाले दिनों में आपके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स भी आपके जिंदगी में आ पाए। वो जो स्पेस है वो भी बना पा रहे हो। कैसे बना पा रहे हो? उस डर को बाहर फेंक के, उस डर को लेट गो करके। ऑफ कोर्स लेट गो कर रहे हो तो एक स्पेस बन रहा है, और उस स्पेस में आपका जो वो रिवॉर्ड है, हार्ड वर्क का रिवॉर्ड, वो उसको जगह मिल रहा है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो कमिंग 5 days में क्या हो रहा है, कोई एक डर को नॉट ओनली आप फेस कर रहे हो, फेस करके, हील करके, वंस एंड फॉर ऑल उस डर को आप खत्म कर रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो। अब एग्जाम्पल मैं देकर समझाती हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपको कोई चीज खत्म करना था, जैसे कि आपको कहीं पर रेजिग्नेशन देना था, ठीक है? आपको पता है कि ये कंपनी मुझे सर्व नहीं कर रही है, बहुत टाइम से नहीं कर रही है, बहुत टाइम से मुझे रेजिग्नेशन देना है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ या फिर दे नहीं पा रही हूँ। अब दोगे आप रेजिग्नेशन। अब इस डर को आप जगह नहीं देने वाले हो। अब जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो बहुत हुआ, अब मैं रेजिग्नेशन टाइप भी करूंगा एंड मैं सेंड भी करूंगा, या फिर जो ड्राफ्ट में सेव्ड है रेजिग्नेशन वो मैं मेल कर ही दूंगा आज, या फिर कर ही दूंगी आज। और द मोमेंट आप कर रहे हो ना, आपके कमिंग 5 days के अंदर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिस जिस चीज को लेट गो करें उस चीज के बदले में कुछ न्यू चीज रिप्लेस हो रही है, नहीं, लेकिन स्पेस बन रही है। 5 days के बाद का जो स्पेस रहेगा, किसी किसी के लिए विदिन 9 days, किसी किसी के विदिन 16 days के अंदर, उस स्पेस में एक न्यू चीज ऐड होने वाली है आपकी लाइफ में। एक न्यू ऐसी चीज जिसके पीछे आपने बहुत हार्ड वर्क किया, जिसके पीछे आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ये पैसे हो सकता है, ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, ऐसा कुछ। ओके अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टॉक्सिक इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, आपको पता है इस रिलेशनशिप में कुछ और रखा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे इस रिलेशन को, क्योंकि एक डर है, डर था कहीं ना कहीं कि इस पर्सन को हम लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे तो हम जी पाएंगे क्या, हम अकेले रह पाएंगे क्या, हम एक एक हैबिट सा बन गया है वो पर्सन, तो क्या उससे हम निकल भी आ पाएंगे क्या, हम हील हो पाएंगे। ये कमिंग 5 days न्यू मून आपसे क्या करवाएगा, आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ देने वाला है, ताकि आउटर वर्ल्ड में उस पर्सन के सामने आप वो स्ट्रेंथ दिखा पाओ। आमने सामने बैठोगे, बात करोगे और खत्म करोगे वहां पर। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द नहीं होने वाला है, लेकिन खत्म करने के बाद जैसे कि आपको बहुत हल्का भी महसूस हो रहा है, जैसे कि आपको एक रीबर्थ, फिर से आप रिन्यूअल की एनर्जी में आ रहे हो, ये आपको महसूस होने वाला है। उसके बाद, उस चीज को खत्म करने के बाद, उस चीज को लेट गो करने के बाद, जैसे कि खुद पर विश्वास आने वाला है आपको कि अब शायद मेरी जिंदगी में अच्छा कुछ होगा। एनर्जेटिकली आप महसूस कर लोगे कि अच्छा कुछ अब तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप उस डर को, उस चीज को आप लेकर बैठे थे जो कब का खत्म हो गया। चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो जॉब हो, वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, कब का वो बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन उस चीज को आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे थे डर की वजह से। तो उस डर को आप यहाँ पर फेस कर रहे हो, कुछ ऐसा डर जिस डर को जीतने के लिए आपको कुछ लेट गो करना पड़ेगा, जो कि लेट गो आप कर नहीं पा रहे थे, अब करोगे।
विद इन कमिंग 5 डेज आपको करना ही पड़ेगा, कुछ सिचुएशन ही ऐसा बनेगा कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है, मतलब आप ना क्लियरिटी से भाग रहे थे, ओके मतलब अगर आपको इंट्यूटिवली पता भी चल रहा था कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है या फिर ये पर्सन मेरे पीठ पीछे कुछ तो कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि आप थोड़ा सा डाइव इन करोगे, थोड़ा सा यू नो व्हाट टू से, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे इस पर्सन को, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में झांकोगे, इनके बैकग्राउंड में झांकोगे, तो शायद पता चल जाएगा कि हाँ ये चीट कर रहा है या फिर हाँ मेरे पीठ पीछे ये कुछ तो कर रहा है, लेकिन आप झांक ही नहीं पा रहे थे डर की वजह से कि हाँ अगर मुझे ये सुनने को मिल, अगर मुझे ये जानने को मिल गया कि हाँ ये पर्सन चीट कर रहा है तो मैं कैसे जीऊंगी या फिर मैं कैसे जीऊंगा। इस डर की वजह से आपने अब तक क्या किया, आपने झांका ही नहीं, आप क्लियरिटी से भाग रहे थे, आप सच से भाग रहे थे, अब नहीं भागोगे आप, अब आप भाग ही नहीं सकते, आपका मन भी करेगा तो भी आप नहीं भाग सकते। वो स्ट्रेंथ इस न्यू मून के साथ आपको मिल रहा है, वो लेट गो की स्ट्रेंथ इस न्यू मून के साथ आपको दिया जा रहा है, ताकि आप के सामने वो खुलासा भी हो जाए कि हाँ ये पर्सन चीट कर रहा है या फिर कुछ पीठ पीछे कुछ कर रहा है, वो सामने भी आने वाला है एंड आप उस पर्सन को ताकि लेट गो भी कर पाओ, और हो भी रहा है यहाँ पर। और ट्रस्ट मी गाइज, हल्का महसूस होगा, बहुत हल्का महसूस होगा। विद दिस लेट गो एक साइकिल जैसे कि कंप्लीट हो रहा है, एक स्पेस बन रहा है, अब आपके पैसे सेव होंगे, अब धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके और जो लाइफ के एरियाज हैं वो भी अच्छा हो रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, काम के बाद जो रिवॉर्ड होता है उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, मेहनत का फल अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग जो गलत लोग हैं या फिर जो गलत चीजें हैं उसको आप लेट गो कर रहे हो, उसको आप जाने दे रहे हो। चलो जी, अब लास्टली ये बेसिकली क्विक इफेक्ट, एक क्विक रीडिंग यहाँ पर हो रही हैं, ये आपके क्विक इफेक्ट्स रहेंगे कमिंग 5 डेज के लिए, ओके। लास्टली मून से कुछ मैसेजेस हम लेंगे फॉर माय पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड थैंक यू। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओ माय गॉड, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर भी है न्यू मून, यहाँ पर भी है न्यू मून इन लियो। कॉन्फिडेंस ही है वो चीज जो आपको ये न्यू स्टार्ट तक लेकर जाने वाला है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी इन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। कमजोर नहीं पड़ना है, लेट गो करना है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वो एनर्जी जिस एनर्जी में आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है, वो स्पेस अब बन रहा है आपकी जिंदगी में, जहां पर आपके रिवॉर्ड्स आएंगे, जहां पर अच्छी अच्छी चीजें आएगी, ओके। एक स्पेस बन रही है फॉर गुड एनर्जी, एक रूम बन रही है फॉर गुड एनर्जी। ग्रेट, सो बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट। सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने तो रेजिस्ट मत करो इस चेंज को, ठीक है। इस चेंज से ही एक न्यू स्टार्ट आप अपनी जिंदगी में देखोगे। बट दैट्स ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, ये क्विक इफेक्ट्स, क्विक रीडिंग। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स, मुझे डिवाइन मून एनर्जी को एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है, मून फेजेस हैं यहाँ पर, इस कार्ड को अगर आपने चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आज आप लोगों के लिए हम कनेक्ट करने जा रहे हैं विद न्यू मून एनर्जी, देखने के लिए कि इस न्यू मून का कैसा इफेक्ट, कैसा क्विक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में विद इन जस्ट 5 डेज फ्रॉम नाउ, ओके। इस आज से लेकर 5 दिन इस इंटेंशन को दिमाग में रखते हुए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं कैसा क्विक इफेक्ट मेरे ग्रुप नंबर 2 को देखने को मिलेगा उनके लाइफ में। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे गाइड कर दें। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, अनड्रेस, सो मच डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, मोमेंटम,
in their shoes. Bottom पे लिखा है individuality. यहाँ से देखते हैं quick effect, Three of Cups, the Chariot, Judgment. Three of Cups, Chariot and Judgment. बॉटम पे लिखे हैं the Tower. लास्टली यहाँ से, उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, ठीक है? Self love, moderation, love partnership. और जो हम तरीके हैं पेशेंस. ओके, एक एक करके मैं बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मुझे 2-3 इफेक्ट्स दिख रहे हैं, राइट? नंबर 1 तो ये है कि कमिंग 5 डेज के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको पता लग जाएगा कौन आपके अपने हैं एंड कौन नहीं. अपने हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ऑलवेज आपके ब्लड रिलेशंस में ही होना चाहिए, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि जिनको आप बहुत ट्रस्टवर्दी मानते हो, जिनको आप बहुत करीबी मानते हो, वो आपका साथ ना दे. कमिंग 5 डेज में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि कौन आपके साथ हैं और कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपसे जलते हैं और कौन आपसे जलते नहीं है. ये बहुत सटल होने वाला है. ये जो साइन है ना, ये बहुत सटल होने वाला है. बिल्कुल ऐसे मतलब ओपनली ऐसे सब आपके सामने आकर ऐसे बताएंगे कि हाँ आई एम जेलस ऑफ यू, आई एम एनवियस ऑफ यू, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? बहुत सटल होने वाला है. उनके बातों से, उनके बिहेवियर से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा, ठीक है? उनके सरकाज़म से आपको पता चलेगा कौन आपके लिए हैं, कौन आपके सक्सेस में सेलिब्रेट करते हैं और कौन बस दिखावे के लिए सेलिब्रेट करते हैं. ये आपको समझाया जाएगा कमिंग 5 डेज के अंदर. नंबर 1 तो ये है. नंबर 2 जो मुझे दिख रहा है वो है किसी किसी के लिए कोई न्यू पर्सन या फिर आपके लव लाइफ में कोई इंसान एंटर करने वाले हैं, ठीक है? और बहुत प्यार से एंटर करने वाले हैं. ये जो पर्सन है, अगर आप लोग सिंगल हो ना, तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, नॉट लाइक पार्टनर ही एंटर कर रहे हैं या फिर स्पाउस भी एंटर कर रहे हैं. कोई ऐसा पर्सन एंटर करने जा रहे हैं जो कि ग्रीनेस्ट फ्लैग होने वाला है, जो आपको समझेंगे, आपके रॉ सेल्फ को समझेंगे, जो जो किसी ने नहीं समझा आज तक. सबने शायद आपको स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को, सबने आप यही सोचा कि आप रूड हो. लेकिन ये जो व्यक्ति एंटर करने जा रहे हैं विद इन 5 डेज, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस, यू नो, ये व्यक्ति सच में आपके दिल को समझेंगे, ठीक है? आप क्या हो आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे. एक ऐसा व्यक्ति होने वाला है. और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पास्ट से कोई पर्सन लौट कर आ रहे हैं. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शादी का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं या फिर कमिटमेंट लेकर आ रहे, नहीं. लेकिन हाँ, क्लियरिटी लेकर आ रहे हैं. इन द सेंस, इन्होंने शायद पास्ट में आपको गलत समझा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुआ रहेगा पास्ट में. अब जैसे आपको सही से समझ के, आपके शूज में रख के, आपको समझने के बाद उस क्लियरिटी को लेकर ये आ रहे हैं मेकअप करने के लिए, ठीक है? फिर से दोस्ती करने के लिए, या फिर से अगर रिलेशनशिप का भी वो इंटेंशन है तो भी पहले दोस्ती से ही यहाँ पर शुरू होने वाली है. और अगर आपने ही मैनिफेस्ट किया था ऐसे किसी पर्सन को, तो फिर तो अलग ही बात है. यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का एक डायरेक्ट कार्ड आ गया, ठीक है? ये नंबर 2 है. अभी नंबर 3 इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. नंबर 3 जो इफेक्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपके अंदर बहुत ब्यूटिफुली आप सेल्फ लव एंड लव टुवर्ड्स अदर्स
ये जो दो एनर्जी हैं, इन दोनों एनर्जी को ब्यूटीफुली बैलेंस करके चल रहे हो, जो कि शायद आपसे होता नहीं है। एंड प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। मतलब जब आप किसी पर्सन को वो टू से किसी पर्सन कोई पर्सन अगर अच्छा लगता है आपको, ठीक है, तो वहां पर आप इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व अटैच्ड हो जाते हो उस पर्सन के साथ कि कहीं ना कहीं आप खुद को इधर तो लुटा देते हो, या फिर आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो पर्सन सच में आपसे प्यार करता है, सरकाज़म जो यूज़ कर रहा है सच में वो मजाक है, या फिर आपको नीचा दिखा जा रही है, ये समझ ही नहीं आता है आपको। या फिर अगर समझ में आ भी जाता है ना, तो भी आप कुछ वहां पर कर नहीं पाते हो, आप ना नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है किसी किसी के लिए, अगेन ठीक है, ये तीन इफेक्ट्स पहले मैं बता दूं, ये तीन इफेक्ट, तीनों ही इफेक्ट्स किसी किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, और किसी किसी के साथ दो इफेक्ट रेजोनेट कर सकता है, किसी किसी के साथ एक। टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज अंडरस्टैंड, ओके। सो तो अगर यहाँ पर आप ना ही नहीं बोल पाते हो, ठीक है, आप वो बाउंड्री नहीं रख पाते हो कि कहाँ तक लोगों को प्यार देना है और कहाँ तक स्टॉप करनी है। अगर बात ऐसी थी, इस न्यू मून के साथ ये एनर्जी बिल्कुल बदलने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से भी आपको समझ में आने वाला है कि कौन पीपल प्लीजर है आपके जिंदगी में, ठीक है, मतलब सॉरी, कौन सेल्फिश है आपकी जिंदगी में, जस्ट बिकॉज आप पीपल प्लीजर हो इस वजह से आपके साथ है, और कौन सच में आपके साथ है, ठीक है। अब जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो इस कमिंग 5 डेज में, अब जब आप ना बोलने वाले हो, तो भी आप देखोगे कौन लोग रह रहे हैं आपके साथ, समझ रहे हैं आपके आपके सिचुएशन को, समझ रहे हैं कि अच्छा शी इज नॉट कंफर्टेबल, या फिर ही इज नॉट कंफर्टेबल, या फिर यहाँ पर ये इसका बाउंड्री है ये। और कौन लोग जस्ट बिकॉज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, जो कि अब तक आप नहीं हो पाते हो, नहीं हो पा रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे थे, आप ना नहीं बोल पाते थे, तो लोग आपके साथ थे क्योंकि आप प्लीज कर रहे थे सबको, ठीक है, आप इम्प्रेस कर रहे थे सबको। लेकिन अब जब आप ना बोलोगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग, उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग यू नो व्हाट टू से, आपको शायद डायरेक्टली ब्लॉक कर देंगे, कांटेक्ट से हटा देंगे, दूर दूर रहेंगे, क्योंकि आपने ना बोल दिया। तो समझना है वहां पर फिर से ये नहीं करना है, ठीक है, कि ओ माय गॉड क्यों वो मेरे साथ कर रहा है या फिर कर रही है, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है। तो जो कि मैं थर्ड इफेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप बेसिकली समझने वाले हो कि आपको भी प्यार चाहिए खुद से, आपका आपके भी आगे एक बाउंड्री होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड इफेक्ट में मैं देख रही हूँ एक मॉडरेशन मेंटेन कर, एक बैलेंस एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, खुद को भी प्यार दे रहे हो, दूसरों को भी प्यार दे रहे हो। और जहां पर आपको लग रहा है कि मुझे दूसरों को प्यार देने के लिए खुद को लुटाना पड़ेगा, वहां पर आप प्यार दे ही नहीं रहे हो, वहां पर आप प्लीजिंग एनर्जी में नहीं हो। मतलब इस मुझे मेरा ये बाउंड्री है, देखो भाई, अगर मेरे इस बाउंड्री में रहकर मुझे मेरे साथ रहना है तुम्हें, तो रहो, अगर तुम्हें नहीं रहना है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो तुम जा सकते हो, क्योंकि ये मेरी बाउंड्री है और इससे इसके इसके इसको लांग नहीं सकती मैं, या फिर इसके अंदर मैं आपको आने नहीं दे सकती। ये एक एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद दिस न्यू मून, जो कि कॉमन नहीं है आपके अंदर, किसी किसी के लिए अगेन, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, ये एनर्जी चेंज आप देखने वाले हो क्विक इफेक्ट में, ये भी एक आ रहा है, ठीक है। तो बस रिकैप देने के लिए बता रही हूँ कौन सा मैंने बताया। कोई तो पर्सन एंटर करने वाले हैं आपकी जिंदगी में, ये पास्ट हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, जो आपको सच में आपकी तरह समझेंगे। पास्ट अगर पर्सन है तो आपको समझ के ये वापस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब आप कौन हो, क्या हो, आप ही सही हो, आपका तरीका ही सही था, ये समझ के ये आपके सामने आ रहे हैं बात करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। नंबर 2 यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कमिंग 5 डेज के अंदर आपको समझ में आने वाला है कौन आपके अपने हैं, कौन नहीं, कौन बस दिखावा करते हैं आपके साथ, और कौन सच में आपसे प्यार करते हैं, कौन ग्रीनेस्ट फ्लैग हैं, ये आपको समझ में आने वाला है। तो अगर यहाँ पर एट ऑल कोई दो पर्सन के बीच में भी कंफ्यूज्ड है, तो ये कंफ्यूजन कमिंग 5 डेज के अंदर दूर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि समझ में आने वाला है कौन आप के फिजिकल फीचर्स की तरफ अट्रैक्टेड है, और कौन सच में दिल से आपको चाहते हैं। ओके, तो समझ में आने वाला है कौन जेलस है, कौन नहीं, कौन सच में आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, कौन बस दिखावा करते हैं और पीठ पीछे ब्लैक मैजिक के बारे में सोचते हैं या फिर ईविल आई देते हैं, ठीक है। एंड नंबर 3, सेल्फ लव एंड लव टुवर्ड्स अदर्स, ये दोनों एनर्जी के बीच में आप मॉडरेशन मेंटेन करने वाले हो, सीखने वाले हो कि कैसे खुद से भी प्यार करना है एंड दूसरों से भी प्यार करना है।
दोनों में बैलेंस मेंटेन करनी है। दूसरों से प्यार करने के लिए खुद को लुटाना नहीं है, खुद से प्यार करने के लिए दूसरों से दूर होना है, ऐसा नहीं है। दूसरों से प्यार करके भी हम खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करके भी हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं। ये जो बात है ये समझ में आने वाला है, एंड इसको आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो कमिंग 5 डेज में। तो अगर कहीं पर भी आपको ठेस पहुंच गई या फिर कोई आपके सेल्फ लव के बीच में आ गया, तो वहां पर भी आप बताने वाले हो कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, वो विपन भी आप उठा रहे हो, वो आप बातें भी बोल रहे हो, जहां पर ना बोलना है ना बोल रहे हो, जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो। खुद को आप बिल्कुल भी यहाँ पर हर्ट नहीं होने दे रहे हो, प्रोटेक्ट करो। एट द सेम टाइम आप ब्यूटीफुली लव भी दे रहे हो, दूसरों को रेस्पेक्ट भी कर रहे हो। बेवजह झगड़ा करना, बेवजह मिसअंडरस्टैंड करना, बेवजह किसी को सुनाना, रूड बिहेव करना, ये सब भी नहीं। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो ये 3 इफेक्ट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो कि इस न्यू मून के साथ आपके जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए लास्टली मून से कुछ मैसेजेस मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए चैनल करते हैं। थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और यहाँ पर हमने बताया चेंज के ऊपर ही बात किया। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल लेवल पे बहुत कुछ चेंज होने वाला है। हालांकि ये कार्ड कुछ अलग व्हाट टू से मैसेज भी देता है। अगर इसका कोर आप देखो तो बेसिकली ये कार्ड ये कहता है कि आप जो सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों के लिए मुझे ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी इमोशनल लेवल पे भी बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब बहुत लोग जिनको आप समझते थे कि अरे ये तो मेरे अपने हैं, मुझे सक्सेस मिलेगा तो शायद इनको भी बहुत अच्छा लगेगा, वहां पर थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन हर्ट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये क्लियरिटी आपको मिल सकता है कि नहीं, अब तक जो मैं सोच रही थी या फिर सोच रहा था वो गलत सोच रही थी। जो जिनको मैं सोच रहा था कि ये पर्सन मेरा नहीं है वही मेरा है। ऑल्सो सॉरी अगर नॉइज आ रही है, क्योंकि मेरे घर के बाहर ही एक पूजा की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। सो आई एम सो सॉरी कि अगर नॉइज आ रही है, प्लीज बियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं लाना चाहती थी ये रीडिंग आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो यस, जो मैं बोल रही थी, इमोशनल लेवल पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। Bring love into the situation, not only love towards others but also love towards yourself. आप खुद को प्यार दे रहे हो, प्यार देना सीख रहे हो, बाउंड्री बनाना सीख रहे हो, कितना किसको प्यार देना है, कितना प्यार देना बंद करना है, वो सब कुछ यहाँ पर आप सीख रहे हो। What a beautiful message. So that's all dear. इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। क्विक इफेक्ट का क्विक रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। न्यू मून इस फेज को भी एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल मून फेज, और या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को DOB के हिसाब से चूज किया है, यहाँ पर हम आज न्यू मून की एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि इस न्यू मून का कैसा इफेक्ट, कैसा क्विक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपनी जिंदगी में विद इन जस्ट 5 days फ्रॉम नाउ। ओके, रीडिंग तो जरूर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं नॉइज आ रही है। आई नो बट एक्चुअली क्या बात है कि मेरे घर के बाहर ही पूजा हो रही है, ठीक है। तो सब पूजा के प्रिपरेशंस में लगे हैं, तो मैं यहाँ पर बाहर जाकर बता नहीं सकती उन लोगों को कि आप आवाज़ मत करो, राइट। और ऑल्सो मुझे ये रीडिंग भी आज लेकर आना था, तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोग तो मेरे सोल फैमिली हो, आप लोग मुझे ज़रूर समझोगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट, राइट। हम समझते हैं है ना, अवेकन सोल समझते हैं। तो आई होप कि मैं सही कर रही हूँ रीडिंग लाकर आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ बियर विथ मी, ओके। चलो देखते हैं सबसे पहले यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए, कैसा क्विक इफेक्ट मेरे ग्रुप नंबर 3 को देखने को मिलेगा अपने ज़िंदगी में।
with this new moon from 5 days, okay, within 5 days from now. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you and thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 3. Thank you and thank you. चलिए, grief, ठीक है, abundance, indulge, sleepless. यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है. Nine of Wands, Nine of Swords. ओह अच्छा, Two of Cups. अच्छा मैं समझ गई लेकिन बाकी जो दो कार्ड्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी मैंने कम्प्लीटली 3 डेक से कार्ड निकाला, उसके बाद ही मैंने समझाया. यहाँ पर भी मैं वही करूँगी. हालांकि मैं आप लोगों के लिए जो इफ़ेक्ट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, वो मैं समझ गई, लेकिन फिर भी लेट मी कलेक्ट ऑल द कार्ड्स फर्स्ट. ओके, थैंक यू. ओके, ये कार्ड पेशेंस, individuality, personal growth. ओके जी, टाइम आउट. ओके गाइज, तो जो मैसेज यहाँ पर हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज हैं, ठीक है. सॉरी मैंने वीडियो को पॉज किया था क्योंकि बहुत नॉइज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा शांत हो जाने तो उसके बाद ही मैं बताऊँगी. तो जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो ये है कि कोई एक चीज़ है जिसके लिए आप बहुत परेशान हो, बहुत डरे से आप रह रहे हो, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत हारे हुए से महसूस कर रहे हो, अपने कैपेबिलिटी पर आप शक कर रहे हो. अभी क्या होने वाला है विद दिस न्यू मून, विद इन 5 days फ्रॉम नाउ, आप खुद को ये बताने वाले, मतलब आप अबांडेंस कॉन्शियसनेस में टैप इन करने वाले हो. अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं, आप सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस कॉन्शियसनेस में टैप इन करने वाले हो विद दिस पर्टिकुलर थिंग. जिस चीज को लेकर आप बहुत टाइम से आप नेगेटिविटी में थे या फिर टेंशन आ रही थी आपको, आप स्लीपलेस नाइट्स गुजार रहे थे, रात को सो नहीं पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ डर रहे थे कि ऐसा हुआ तो क्या होगा या फिर नहीं हुआ तो क्या होगा. फिर ओके, हार मान लिया था अंदर से, कहीं ना कहीं गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे. अब कमिंग 5 days में आप फिर से उठोगे विद द स्ट्रेंथ कि नहीं, मैं नहीं हार सकता. नहीं, ऐसे रो के तो कुछ फायदा नहीं है. रैदर मुझे ये सोचना चाहिए अभी कि अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, क्या मैं करूं, किस चीज को करने से या फिर किस चीज को चेंज करने से, कैसा क्या करने से मैं इस कंप्लीट फेज को चेंज कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मैं इस कंप्लीट सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या फिर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. रो के, तरफ के, हार मान के कुछ फायदा नहीं है. नहीं, आप फिर से जैसे कि खुद को समझा रहे हो कि मुझसे ही होगा. अगर मैंने सही तरीके से एफर्ट लगाया, अगर सही तरीके से मुझे फिर से उठना है, बिकॉज हार जीत इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो इट्स फाइन. मुझे अगर हार भी मिला है, मुझे अगर कहीं पर रिजेक्शन भी मिला है, मुझे अगर कुछ ब्लॉकेज भी मिला है, इट्स ओके. मुझे फिर से उठना है. रो के, उसके बारे में गलत सोच के, उसके बारे में नेगेटिव ही सोचते जाने, सोचना या फिर सोचते चले जाना, ये कोई हल नहीं है. तो मुझे सोल्यूशन ढूंढना है, मुझे उठना है. प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम आ भी रहा है, उसके साथ मुझे फाइट करनी है. सिचुएशन के साथ, अगर सिचुएशन अनप्लीजेंट है उसके साथ मुझे फाइट करनी है, एक्शन लेकर. तो मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकती. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अबांडेंट कॉन्शियसनेस. मुझे हारना नहीं है. मुझे पता है कि जो मैं एफर्ट या फिर हार्ड वर्क जो मैं डाल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, सही टाइम पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा. इस साइड से हो, उस साइड से हो, जिस साइड से मुझे मिलेगा जरूर, मुझे ये विश्वास है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डाउट माई केपेबिलिटी. मैं अपने काबिलियत पर डाउट नहीं करने वाला हूँ. जो मैंने कर लिया है, अब नहीं, अब और नहीं. आई एम गोना फोकस
ऑन माई एक्शन, आई एम गोना फोकस ऑन माई ड्रीम, मैं कहाँ पर पहुंचना चाहता हूँ, क्या कुछ करने से, कैसे किस वे से जाना पड़ेगा मुझे, या फिर कौन सा वो चेंज मुझे लाना पड़ेगा अपने अंदर, अपने बाहरी दुनिया में कौन से चेंजेस के साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए ताकि मैं इसको अबांडेंस के साथ कनेक्ट कर सकूं, ताकि आगे चल के मुझे वो सक्सेस मिल सके। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी चेंज ये आपको दिखेगा अपने लाइफ में कमिंग 5 डेज के अंदर। वाओ, ग्रेट। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, ठीक है। सपोज फैमिली नहीं मान रही है आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। आप किससे बहुत प्यार करते हो लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, तो आपने बिल्कुल हार मान लिया था। आपने अंदर ही अंदर आपने सोच लिया था कि शायद अब मुझे गिव अप करना पड़ेगा, शायद मुझे इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। आप रोना धोना आपने शुरू कर दिया था, रात को सो नहीं पा रहे थे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ चिंता कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। अब क्या होगा, विद इन 5 days फ्रॉम नाउ आप फिर से उठने वाले हो और आप खुद को बताने वाले हो, दिस इज माई लाइफ, राइट। मुझे अगर पता है ये पर्सन सही है मेरे जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी के लिए अगर ये पर्सन सही, मुझे प्यार है इस पर्सन से, मुझे स्टैंड लेना है। ऑफ कोर्स ब्लॉकेज तो आएगा, और ये सोचकर ही तो हमने प्यार किया था कि ब्लॉकेज आने वाला है, फैमिली नहीं मानने वाली है इजीली। ये तो मुझे पहले से ही पता था। अब जब ये हो रहा है तो मैं क्यों इतना डर रहा हूँ, तो मैं क्यों इतना नेगेटिव थिंकिंग कर रहा हूँ। इट्स ओके, फैमिली नहीं मान रही है, मुझे फेस करना है, मुझे सिंपली फेस करना है फैमिली को। इट्स ओके, फेस कर रहा हूँ, कर लूंगा। मुझे हार नहीं मानना है, मुझे इस पर्सन का हाथ नहीं छोड़ना है, मुझे ब्रेकअप नहीं करना है, मुझे फिर से लड़ना है न्यू तरीके से, न्यू वे के साथ। ये सोच स्ट्रैटेजाइज करना है कि कैसे, क्या बताने से फैमिली वाले थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, किस वे से बात करना है, क्या कुछ करना है ताकि फैमिली वालों को हम मना सकें। छोड़ना नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग करनी नहीं है, हार नहीं माननी है। ये एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल नहीं सुनना है आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज आप किसी करियर में हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जब प्रिपरेशन आपने शुरू किया था तब सबने आपको कहा था कि ये रास्ता इजी नहीं होगा, ये इजी एग्जाम नहीं है। बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन इजीली किसी का क्रैक नहीं हुआ। तो तब आपने बोला था कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, मैं फिर भी इसी के लिए कोशिश करूंगा या फिर करूंगी। अब बहुत नेगेटिव हो चुके हो आप फेलियर्स के लिए, रिजेक्शंस देख रहे हो, फेलियर्स देख रहे हो, चीजें आगे नहीं बढ़ी इसके लिए। अब कमिंग 5 days में आप खुद को क्या बताओगे, मुझे तो पता था, मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों रात रात भर नेगेटिव सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी हार गया हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे गिव अप करना पड़ेगा, क्यों एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता था, शुरू से ही मुझे पता था कि ये इजी नहीं होने वाला है, ये रास्ता इजी नहीं होने वाला है। यहाँ पर मुझे चैलेंजेस मिलेंगे, फेलियर्स मिलेंगे, बार बार मुझे पीछे आना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा, मुझे गिर के मुझे सीखना पड़ेगा, उसके बाद सीख के उठना पड़ेगा, फिर से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। मुझे तो ये पहले से पता था। अब क्यों इतना ज्यादा मुझे नेगेटिविटी आ रही है, या फिर अब क्यों मुझे डर लग रहा है। नहीं डरना है, खुद को खुद बोलोगे, अब नहीं डरना है, उठना है, फिर से लड़ना है, न्यू वेज ढूंढना है, क्यों फेलियर हो रहा हूं मैं वो ढूंढना है, और फिर से प्रिपेयर करके, फिर से रूटीन सेट करके, फिर से पढ़ाई करना शुरू करना है विद द पॉजिटिव थिंकिंग कि इस बार होगा, क्योंकि होगा तो मुझसे ही, मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगी। ये एक जो विश्वास है ये आपके अंदर आ रही है उस चीज के लिए। नेगेटिविटी, आपकी खुद के अंदर की नेगेटिविटी आप खत्म कर रहे हो, एंड दिस इज योर पर्सनल ग्रोथ। आप अपने इंडिविजुअलिटी पर ट्रस्ट कर रहे हो एंड ब्यूटिफुली पेशेंस एनर्जी के साथ टैप इन कर रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। चलो लास्टली हम मून से कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे। What do you need to release? You are releasing that. आप खुद से ये पूछोगे, मुझे अब रिलीज क्या करना है। नेगेटिविटी को रिलीज करना है, चिंता को रिलीज करना है, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना जो मेरा हैबिट बन गया है उसको रिलीज करना है। ये आप बताओगे, खुद को लिस्ट बनाओगे एंड रिलीज भी करोगे। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ऑल्सो आपके लिए बोला भी जा रहा है कि इस न्यू मून के साथ आज या फिर कल आप कर सकते हो ये, ठीक है, रात को, मतलब आफ्टर 8 PM, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, रिलीज जो रिचुअल, लेट गो रिचुअल होता है ना, वो आप कर सकते हो, ठीक है। जहां पर आपको रूल्ड
पेपर लेना है, शीट ऑफ पेपर लेना है, वहां पर एक ब्लैक कलर के इंक से आपको जो भी डर है या फिर जो भी नेगेटिविटी है उसको आप लिखो, ठीक है, कि हाँ मुझे ये डर है, हाँ मेरे अंदर ये नेगेटिविटी चल रही है, चिंता ये चल रहा है, ठीक है, सब कुछ लिखो ब्लैक इंक से। उसके बाद आपको वो पेपर जलानी है। जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक 1 क्यूब ऑफ कैम्फर, ठीक है, कर्पूर आपको रखना है। मिट्टी का जो दिया होता है ना उसमें आपको रखना है। 5 लौंग, क्लोव्स आपको रखनी है और जलानी है, ठीक है। वो जो आग रहेगा उस आग में वो पेपर को आपको जलानी है, और जो राख आपको मिलेंगे ना वो राख आप फ्लश आउट कर दो। ये करो आप, ठीक है। आज कर सकते हो या फिर कल कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। होल्ड योर विजन, यस, मून से भी आपको बोला जा रहा है गिव अप ना करो, होल्ड योर विजन, फोकस करो अपने विजन पर, एम बनाओ, और जो एम बना के रखा है, जो विजन में रखा है आपने, उस पर भरोसा करो, एंड फिर से उस पर भरोसा करके फिर से उठो। चैलेंजेस तो रहेंगे लेकिन ओवरकम भी कर लोगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, होल्ड योर विजन। आप जो एम बनाओगे, मून एनर्जी यहाँ पर आपको प्रॉमिस कर रही है कि आप जो विजन बनाओगे, आप जो विजन इस न्यू मून के साथ सेट करोगे, उठकर जो लड़ने की जो ये कॉन्फिडेंस एंड ये जो स्ट्रेंथ दिखाओगे, इसके साथ साथ जो भी विजन में रखोगे उसी के इर्द गिर्द एनर्जी रफ्तार लेना शुरू होगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि यू आर फ्लाइंग हाई विद दैट विजन, यू आर फ्लाइंग हाई हाई एंड हाई। आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, सो डोंट वरी, ओके। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, रिमेंबर दैट। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग, क्विक रीडिंग फॉर क्विक इफेक्ट्स। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, न्यू मून की इस फेज को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।